एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको। बोला हाँ बोले बाबू। बोला एक सवाल का जवाब दादा। बोला हाँ दे देंगे। बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। मौलवी साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी। ए बस्ती वालों, ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई। ना ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है। खेत है, खेत में सुखा ले, दरवाजा है, दरवाजा में सुखा ले, रोड है, रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह, ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था, मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है, ईमान। अरे बोलो भाई। बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर है ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? किस हालत में मौत होगी? इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं? हे, ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2-4-5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का। तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा,
बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमली शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये जुआ, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगे हो रही है भाई, जंगे हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो वायरल, सुन रहे नहीं? सुन रहे न्यूज, सुन रहे नहीं? सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साल बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो बोले अल्लाह, शादियां नहीं किए, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा मियाँ एक रेज ब्याह करो, बाबा बोली दिए एक रेज फुदकी से ब्याह करो। माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करेवे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील केकरा कहिए? 4 क्वालिटी हैं बखील के। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है। चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत तो नहीं जाबे। अल्लाह रसूल फरमान आजे, जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पूर्ण सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में, कफन में, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं हो। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील हैं, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेबे तो जेब रखिए 5-6टा। अम्मा कहे बेच लो, पैसा सब घुसा देना। क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात ये रखना है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना,
शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पुण्य सदका खैरात जकात, गरीबों खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरबा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो ये 1 टका नहीं देगा। देते बोला, अरे बोला नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्रम पर आओ जा, हम सब जानते हैं। लेकिन मुसलमानों, सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है कि मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है, लिख दो। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना। तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खुनखनी के मुसलमानों, बारह ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा। खाली, अरे बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है, ए दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारैब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारैब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, हमारा बच्चा हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े जमींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा जमींदार था, मर गया, 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोला बाप बुरवा बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से, चंदा ले ला से।
भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे, नारे तकबीर। ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाए, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम, आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हजरत का खिताब होगा, हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला ना, कोई मांगने वाला जब आता था या मदर